नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। इस समय मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां दूंदी बाग के एक पार्ट को लॉकडाउन को देखते हुए लगाया गया है, जहां लोग सब्जी की खरीदारी करते हैं, फलों की खरीदारी करते हैं और दूंदी बाग में जो दूसरी दुकानें हैं उसकी खरीदारी करने लोग यहां आते हैं। यह जगह इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ सेक्टर 12 और एक तरफ पिपराटाड़ पुनर्वास क्षेत्र है जिसके बीच में NH 4 लेन है। इसके बीच में इस जगह को लाया गया है जहां से लोग सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं और दूसरे चीज़ों को बेच रहे हैं। तो आइए सीधे इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन को लेकर जो इन्हें यहाँ बसाया गया है सब्जी बेचने या दूसरे चीज़ों की बिक्री करने के लिए, उसमें लेकर ये कितने उत्साहित हैं और अभी इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन चीज़ों को लेकर ये अभी ठीक ठाक बिजनेस कर पा रहे हैं। इस समय मेरे साथ एक फल बेचने वाले भाई हैं, इनसे सीधे जानते हैं कि दूंदी बाग की जगह यहाँ जो इन्हें सब्जी और फल बेचने के लिए बसाया गया है, तो ये यहाँ किस तरह का बाजार कर पा रहे हैं, कैसे बाजार कर पा रहे हैं? वो उसी तरह हो रहा है, कम बेसी हो रहा है। लॉकडाउन में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, रोजी रोटी चल रहा है अपना। दूंदी बाग जैसा चहल पहल यहाँ देखने को नहीं मिल पा रहा है। लोग आते हैं, जितनी इच्छा आपकी होती है उस तरह की बिक्री हो पा रही है? बिक्री हो पा रही है, शाम और सवेरे। शाम और सुबह होती है, बीच में कम हो जाती है। बीच में कम हो जाता है। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर जो चीज़ों का पालन करने का आपको आदेश दिया गया था उसको क्या आप लोग पालन कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल खाना खा के आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा नहीं लगाए हुए हैं। ठीक। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाकी चीज़ों की बिक्री करने वाले लोग किस तरह यहाँ अपनी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं या अपने सामानों की बिक्री कर रहे हैं और बाज़ार कैसे चल रहा है इस क्षेत्र में। एक महिला हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने कितना सामान बेचा, कितने का कोतेक सामान बेच लागो आज? कहाँ बेचल है तो अबे करे सब ढकाई रखल है। देखो यार, ग्राहक नहीं आयल तू? ग्राहक आयल हथिन 100-200 टका के बेचल है। दिन भर 200? एकर पहले मार्केट ठीक रहल? बिहान के समय रहल। अच्छा, एखन दोपहर ना हो मार्केट ना? सांझे किसन मार्केट रहे? सांझे 4 बजे लगो। दूंदी बागों बाजार दुकान लगा होला ना कि दूंदी बाग जो मेन बाजार है? हमरा नहीं लगा, ये लगा हथिन 10 किलो। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये जब से यहाँ बाजार लग रहा है तब से ये यहाँ बाजार लगा रही हैं, लेकिन जिस तरह के लोगों को खरीदारी करने के लिए यहाँ आना चाहिए उस तरह नहीं आ पा रहे हैं। सुबह को थोड़ी सी मार्केटिंग यहाँ हुई थी लेकिन अभी उतनी चहल पहल नहीं है। दूंदी बाग मुख्य रूप से सब्जी के बाज़ार के लिए जाना जाता है और इस समय एक सब्जी बिकने वाले के पास मैं खड़ा हूँ। इनसे सीधे जानते हैं कि यहाँ जो सब्जी बाज़ार लगाया गया है उससे लेकर ग्राहक कितने उत्साहित यहाँ नज़र आते हैं। आइए सीधे इनसे जानते हैं। अच्छा, दूंदी बाग की तरह क्या यहाँ सब्जी की बिक्री होती है आपकी? नहीं, वैसा तो बिक्री यहाँ नहीं होता है। दूंदी बाजार बंद था तो उस समय बिक्री ठीक। अच्छा, उस समय भीड़ रहता था। अभी वहाँ खुल जाने से यहाँ का बिक्री कम हो गया है। मतलब इन दूंदी बाग का बाजार खुल जाने के बाद यहाँ लोग कम आने लगे? लोग कम आने लगे। अच्छा, तो अभी आप सुबह से कितने की मार्केटिंग कर लिए हैं? सुबह से मार्केटिंग तो किए हैं 5,000 ऊपर का, लेकिन बिक्री अभी वही 1500-1600 रुपया होगी। 1500 मार्केटिंग 5000 का किए लेकिन बिक्री बहुत कम 1500-1600 का कर पाए हैं। तो देखिए ना, सब ये है बड़ा हुआ। अच्छा, सब्जी के दाम को लेकर अभी क्या कुछ मतलब महंगाई की वजह से भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या? महंगाई के वजह से भी ऐसा है, बहुत महंगाई हो गया है, सब्जी मिल नहीं रहा है। अच्छा। बहुत परेशानी है, सब्जी मिल आती है नहीं उतना सब्जी। तो इनका कहना है कि एक तो महंगाई और दूसरी जो दूंदी बाग बाजार खुल गया है उसकी वजह से यहाँ ग्राहक थोड़ा कम आ रहे हैं। एक और महिला है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज कितनी बिक्री की है। चाची, आज कोते सामान बेच लागो? नहीं बेच पाला? नहीं बेचे कपड़े लगा की चीज़ लेके आए लोला आज? ये अथी हो, बैगन हो, सब्जी अथी टिपा हो, साग हो, लौकी हो। तो ग्राहक ना आओ तो कम ग्राहक आओ? कम हो। तुम्हें कहाँ से आएला? तुम्हें हमरा आए औंधिया से। अमडिया से? तो ये देखिए अमडिया गांव से आई हुई है, लेकिन उस तरह जिस उम्मीद को लेकर ये यहाँ आई हुई है उस तरह की बिक्री नहीं होने से ये लोग काफ़ी उदास हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं। एक और महिला, इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने आज कितनी बिक्री की। कोते आज बेच लगा? कहाँ बेचो रे गो, तो सब हो यही टमाटर ही लो ही सब रख ले? सतनपुर से आई है, बेचा है नहीं देखा ना। सतनपुर से आयला? हाँ, बिहान से एखन तक कोते बेचला? कहाँ बेचो लिए तो आधा का यहाँ बोर ले ही सामान रख ले, सब्जी रख ले, तो ग्राहक नया हो तो ना और बहुत कम।
बहुत कम हाँ हमरा के कोनो दिन जगह दे एरकम रोड टाइम मोरो ये कोनो दिन सुविधा देबे तबे ना तो सरकार तो पेची पैसा ले लो तोरा काहे नहीं कहाँ बैसे होती सरकार सभी तो रोडे बैसे होती बैसे होती सभी तबे ना सभी सुनी ला सभी रोडे बैसे होती ना हमरा हुआ बैसले बेचाइते सबके एक ताही करो तो भालो हेतै हमनी देहात के लोग के जगह नहीं मिलो बिहार के जगह मिलो बिहार के हमनी के जगह दे 1 सेंटर बिहार के 1 सेंटर ठीक ठीक तो इनकर समस्या तोरा सुनला इनका साफ साफ कहना है कि इन बाकी जो दुकानदार है वे सड़क पर दुकान लगा रहे हैं इसलिए मजबूरी बस ये भी सड़क में आकर दुकान लगा रहे हैं। तो दूंदी बाग के एक पार्ट में जहां यहाँ जो दुकान बसाए गए इससे लेकर कुछ खरीदारों से भी हम बात करते सीधे एक अंकल जी हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको खरीदारी में अभी क्या समस्या आ रही है। चाचा जी आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या यार है कि इतना ना महंगाई आसमान छू गया है कि आप पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, कैसे खाएगा जी, कैसे जिएगा आदमी। जी मोदी जी से कह कर के महंगाई को कम कराइए। मोदी जी से? हाँ तो मोदी जी से ना तो जाएंगे। अच्छा हाँ और हेमंत जी को क्या कहेंगे आप? हेमंत जी का अधिकार थोड़े है इस पर, नहीं है ना हेमंत जी का अधिकार नहीं है। मतलब सिर्फ सब्जियों के ही दाम बढ़े कि दूसरे चीज़ों के भी दाम बढ़े? हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, कोई चीज़ कम नहीं, हर चीज़ बढ़ते ही जा रहा है दिन पर दिन। अच्छे दिन यही कहलाएगा, बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी दूर होगी, कई गो के रोजगार दिए हैं, ग्रेजुएशन कर करके पकौड़ा बेच रहा है लोग। तो सुना आपने इनका दर्द, महंगाई की वजह से ये काफ़ी त्रस्त हैं और केंद्र सरकार को सीधे सीधे आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी गरीबों पर ध्यान दें, इनकी समस्याओं को देखें ताकि लोग समस्याओं को लेकर अपनी जो समस्याएं हैं उसे दूर करें और ख़रीदारी कर सके, जीवन यापन कर सके। सब्जी खरीदने एक और अंकल आए हुए, इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज किन किन चीज़ों की खरीदारी की और कितना सहूलियत इन्हें महसूस हुआ। जी बताइए किन किन चीज़ों की खरीदारी की आपने? नेनुआ खरीदे, आपके बाद अनार खरीदे, सेब खरीदे, मौसमी खरीदे। पहले की तुलना में और अभी के बाज़ार में क्या अंतर आपको लग रहा है? बहुत रेट बढ़ा हुआ है, दाम बढ़ा हुआ? दाम बढ़ा हुआ है, इतना दाम बढ़ गया है कि गरीब के पहुंच के बाहर हो गया। अब नेनुआ 30 रुपये किलो है, आपको गोभी 100 रुपये किलो बोल रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खरीद पाएगा। आलू का क्या रेट है अभी? आलू 32 रुपये किलो। 32 रुपया किलो आलू है। 40 रुपये प्याज है। गरीब लोग क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? यानी बाजार के रेट को लेकर लोगों में आक्रोश जरूर है, लेकिन मजबूरी बस इसी तरह खरीदारी कर जीने को मजबूर है। इसी तरह की न्यूज़ को लेकर और आगे भी हम लोग डी फोकस में आपको लोगों की समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। मैं राम नारायण शर्मा अपने सहयोगी प्रेम आर्या के साथ।